अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज मैं बात करूँगा छाती के सरतान पे। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता चलूँ। एक लड़की होती है नाज़िया, जिसकी उम्र 28 साल होती है और वो पीएचडी सोशियोलॉजी की तालिब इल्म होती है। तो वो एक दिन नहाते हुए अचानक ना अपनी छाती में ना एक उबार सा महसूस करती है। तो वो उसको हाथ लगा कर चेक करती है तो उसको वो एक सख्त गिल्टी सी की तरह महसूस होती है। तो वो सोचती है कि वो इसका ज़िक्र अपनी वालदा से करेगी। चूँकि उसमें कोई दर्द या तकलीफ़ वगैरह नहीं होती तो वो ज़िक्र करना भूल जाती है। फिर ना कोई 2-4 हफ्तों के बाद दोबारा वो नहाते हुए उसका ध्यान फिर उसी गिल्टी की तरफ जाता है। तो वो उस दिन फिर वो अपनी वालदा से उसका ज़िक्र करती है। उसकी वालदा पूछती है कि बेटा आपको इसमें कोई तकलीफ़ या दर्द तो नहीं है? तो अगर दर्द या तकलीफ़ है तो डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, वरना आप इस तरह करो कि आप ना इस पे प्यास बाँधो, मैं आपको एक वज़ीफ़ा बताऊँगी, साथ को करना, ये गिल्टी जो है ना खुद ही घुल जाएगी। तो वो जो लड़की होती है वो उस पे प्यास बाँधती है, साथ वज़ीफ़ा करती है और साथ ज़ैतून के तेल से ना हल्की सी मालिश करती है उसके ऊपर। तो उसको इन चीज़ों से उसको ऐसे लगता है नफ़सियाती तौर पे कि वो गिल्टी जो है ना वो कम होना शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से उसका ध्यान उस गिल्टी से हट जाता है। फिर कोई 6 माह बाद उस लड़की को जिस साइड पे गिल्टी होती है छाती में, उसी साइड का जो बाजू होता है, वहाँ पे एक बहुत शिद्दत वाला दर्द उठता है। वो दर्द ऐसा होता है जैसे उसकी हड्डी में कोई चीज़ सुराख कर रही है। तो वो लड़की इस तरह करती है, वो पेन किलर ले लेती है दर्द को कंट्रोल करने के लिए। जैसे वो पेन किलर लेती है, वो दर्द उसकी ठीक हो जाती है। जैसे पेन किलर छोड़ती है, दोबारा वो दर्द शुरू हो जाती है। तो अब वो इस तरह करती है कि मोहल्ले में करीबी किसी डॉक्टर से मशवरा करती है। तो डॉक्टर जो होता है वो यही सोचता है कि 28 साल की लड़की है, इसको कौन सा कोई इस तरह का बड़ा मसला हो सकता है। तो वो उसी तरह वो कैल्शियम, विटामिन डी और साथ वो पेन किलर का इंजेक्शन एक लगा देता है, साथ पेन किलर लिख देता है। तो वो लड़की वो मेडिसिन लेना शुरू हो जाती है। जैसे उन मेडिसिन वो खा लेती है, वो कोर्स पूरा हो जाता है, तो वही दर्द दोबारा से शुरू हो जाती है। अब वो लड़की जो है वो खुद परेशान होना शुरू हो जाती है कि ये कैसा दर्द है, जैसे मैं मेडिसिन लेती हूँ वो ठीक हो जाता है, मेडिसिन छोड़ती हूँ दोबारा शुरू हो जाता है। तो अब वो भी थोड़ा-सा घबरा जाती है। तो उस लड़की की कोई एक दोस्त होती है जो कि किसी हॉस्पिटल में क डॉक्टर होती है, तो वो उसे कह के वो अपने बाजू का एक्सरा करवा लेती है। तो जब वो एक्सरा लेके जाती है वार्ड वाले डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को देखते लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। वो डॉक्टर कहता है कि आप इस तरह करें, आप फ़ौरन इस एक्स-रे को किसी ना कैंसर आउटडोर में कैंसर वार्ड में ले जाएँ और वहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाएँ। तो वहाँ पे जाके वो एक डॉक्टर को दिखाती है एक्सरा, तो वो जो डॉक्टर साहब होती हैं वो पूछती हैं एक्सरा देख के वो हड्डी का पूछने के बजाय वो पूछती हैं कि आपको जिस्म में कहीं कोई आज से पहले कोई गिल्टी उभार महसूस हुआ हो? तो वो जो लड़की होती है वो फ़ौरन कहती है जी डॉक्टर साहब वो ना मेरी छाती में थी एक गिल्टी, आज से कुछ 6 माह पहले की बात है। मगर वो मैंने इस तरह प्याज़ और वज़ीफ़ा वग़ैरह किया तो वो तो अब काफ़ी बेहतर हो गई है, अब छोटी-सी रह गई है। तो डॉक्टर जो होती है वो जब मुआयना करती है उस गिल्टी का तो उसके ज़हन में वही अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। वो उस लड़की को हड्डियों का स्कैन, सीटी स्कैन जो पूरे जिस्म का स्कैन होता है, वो लिख के देती है और साथ उस जो गिल्टी से थोड़ा-सा लेके ना मादा मटीरियल उसको लेके वो ना लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देती है बायोप्सी के लिए। तो जैसी वो रिपोर्ट्स आती हैं उसकी तो वो ही स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो कि अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है। तो वो जो कैंसर होता है वो ना सिर्फ़ अब उस लड़की की हड्डी में, बाजू की हड्डी में हड्डियों में जा चुका होता है, बल्कि अब वो उसके जो फेफड़े हैं, उसकी जो उसका जिगर जो है और उसके एड्रिनल ग्लैंड, मतलब मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में वो फैल चुका होता है अब। और चूँकि वो स्टेज 4 कैंसर होता है। तो वो जो लड़की थी उसके वो तकरीबन 18 माह की उसकी वो आगे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के सेशन थे और एंड वाले 3-4 माह उस लड़की ने बिस्तर पे काफ़ी तकलीफ में गुज़ारे। तो वो अक्सर अपने दिल की बातें किया करती थी, वो यही कहती थी कि काश मेरी भी डिग्री जो है वो पूरी होती, मैं शादी करती और मेरे भी बच्चे होते। तो अब सारी उसकी जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह गई, तकरीबन 3-4 माह बाद उसकी लड़की की डेथ हो गई। तो इसी तरह मेरा ये बताने का मकसद ये है कि हमारे इर्द-गिर्द हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा नाज़िया है, क्योंकि मैंने बताया हर 9 में से 1 औरत ऐसी ज़रूर होती है जो कि छाती के सरतान का ज़िंदगी में एक दफ़ा शिकार होती है। तो जो ये मर्द हज़रात भी सुन रहे हैं, ये भी अपनी औरतों को इस चीज़ के बारे में आगाह करें, जो इसकी सिम्पटम्स होती हैं छाती के सरतान की, अगर उस चीज़ को आप अपने छाती में कभी भी नोट करें नहाते हुए, तो फ़ौरन वो अपने डॉक्टर से रजू करें। ये ना हो कि आप उस चीज़ को इग्नोर करते रहें और आप लेट हो जाएँ और बाद में वही आपकी ज़िंदगी का रोग बन जाए। और इस झिझक में, इस कह लें कि शर्म में आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, क्योंकि झिझक और शर्म से कहीं ज़्यादा कीमती आपकी ज़िंदगी है। तो ये जितने मर्द हज़रात सुन रहे हैं, ये भी अपनी औरतों को बताएँ, इस चीज़ के बारे में उन्हें आगाह करें, शर्म और झिझक में ना रहें, ताकि कोई भी आपकी औरत नाज़िया की तरह इस मर्ज़ का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। डॉक्टर मोहसिन अली रसूल इज़ साइनिंग ऑफ।